हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन हमारा एक बार फिर से पोस्टपोन हो गया है। 11 मई को भी एग्जाम होने वाला है, तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई रूल अपडेट हुआ है? ये ऑफिशियल तौर पर क्या जानकारी रहती है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, अब क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पहले ये था कि 27 तारीख को पेपर है, तैयारी अच्छी नहीं हो रही थी। अब अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को समझिए और अपने पेपर वन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेपर वन की तैयारी पर फोकस अभी तक नहीं कर पाए थे। तो आप लोगों को पेपर वन में हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में डेली लाइव क्लासेस और 2 रिकॉर्डेड क्लासेस डेली हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके साथ आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के साथ आप लोगों की बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी करवाई जाएगी। साथ ही आपको जो भी क्वेश्चंस आपने रिवाइज किए हैं, जो भी पढ़े हैं, उनके साथ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी हिंदी और इंग्लिश में दी जाती है, ताकि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस हो गया है तो वो आसानी से आप क्वेश्चंस के साथ पढ़ सकें। न्यू बैच जो है वो हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट है। इससे पहले आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए जेके सेट 2024 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर देखेंगे डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी रीजन की वजह से रोज लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए सभी सेट के पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि अपने स्टेट के अलावा अदर स्टेट के एग्जाम्स की भी आप लोग लेवल समझ सके कि कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ आगे देखते हैं नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि each question carries 2 marks and for each response candidate will get 2 marks and there is no negative marking for incorrect response। देखिए, आपको पता है कि इस एग्जाम में हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पेपर टू में पूछे जाते हैं आपसे 100 क्वेश्चंस। तो अब किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होने वाली है आपके पेपर में। तो आप सभी स्टूडेंट्स बहुत इजीली अपने इस पेपर में 150 के 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हो, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है, किसी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन है तो हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, तो आप लोग खुलकर 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर इजीली लिखा गया है, क्लियरली लिखा गया है कि हर एक सही उत्तर पर आप लोगों को 2 नंबर जो है वो दिए जाएंगे हर सही जवाब पर। और अगर आपका जवाब गलत होता है तो उसका कोई इफेक्ट आपके रिजल्ट पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो कि जो पहली बार पेपर देते हैं उन स्टूडेंट्स को जानकारी होना जरूरी है। इसमें लिखा है, टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 ऑप्शन इस तरीके से होंगे। अगर आपको लग रहा है कि सही उत्तर डी भी है, सही उत्तर बी भी हो सकता है, तो आप दोनों को मार्क नहीं कर सकते। अगर अगर ऐसे केस में आप दोनों आंसर को मार्क कर जाते हो, तो आपको उसका जो 2 नंबर है वो नहीं मिलेंगे। चाहे डी सही भी होगा, आपने मार्क भी किया है, लेकिन क्योंकि आपने 2 ऑप्शंस को मार्क किया है इसलिए आपको नंबर उसके नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 2 आंसर्स अटेम्प्ट करने पर अगर एक भी सही हुआ तो आंसर मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। नो, ऐसा नहीं होता है। ना ही उस केस में आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, माइनस में भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। बस ये है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2 नंबर आपको हर क्वेश्चन के मिल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। आपको एक बार में सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पहली बार फर्स्ट टाइम अगर ऑनलाइन एग्जाम सॉरी ये ऑफलाइन एग्जाम देने वाले हो, ओएमआर शीट पे एग्जाम देने वाले हो, और आपको ये नहीं पता कि एग्जामिनेशन होता कैसा है, ओएमआर शीट को भरते कैसे है, ठीक है, हमारा सेट का एग्जाम दिखेगा कैसा, कैसे आंसर मार्क करेंगे, ये सारे कंफ्यूजन अगर आपको अभी भी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं डेफिनेटली अपनी अगली वीडियो में आप सबको हेल्प करूंगी। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।